क्या आपने कभी सोचा है कि एक निर्दयी राजा जो पूरे राज्य को डर में जीने पर मजबूर कर देता है, खुद किससे डरता होगा? मथुरा की गलियों में गूंजता एक नाम कंस, जो शक्ति और क्रूरता का प्रतीक था। लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसकी रातों की नींद छीन ली। क्या सच में उसकी अपनी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी सत्ता का अंत करेगा, या ये सिर्फ भाग्य का एक क्रूर खेल है? इस कहानी में जानिए कैसे कंस ने हर संभव कोशिश की अपने विनाश को रोकने की, और कैसे मथुरा के अंधकार में एक नन्हा प्रकाश जन्मा, और कैसे कंस के चंगुल से बच निकलने में वासुदेव समर्थ हुए। जानिए इस दिव्य कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत की मथुरा नगरी डर में जी रही थी। ये डर किसी बाहरी दुश्मन का नहीं, बल्कि उनके निर्दयी राजा कंस का था। उसका नाम गलियों में एक श्राप की तरह गूंजता था। वो एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने अपनी ताकत के बल पर पूरे राज्य पर राज किया। लेकिन सबसे शक्तिशाली भी उस चीज से डरता है जिसे वो काबू नहीं कर सकता। एक दिन जब मथुरा में उत्सव का माहौल था, कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव के साथ खड़ा था। उनकी शादी का दिन खुशी का प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही ठान रखा था। आसमान से एक दिव्य आवाज गूंजी जिसने घोषणा की कि कंस का अंत देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। इस भविष्यवाणी ने कंस के दिल में भय भर दिया। क्रोध में अंधा होकर उसने देवकी को मारने का निर्णय लिया। लेकिन वासुदेव ने हाथ जोड़कर विनती की और हर संतान को कंस को सौंपने का वचन दिया। कंस ने देवकी को जीवन दान दिया, लेकिन दोनों को मथुरा की अंधेरी जेल में कैद कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आइए इस कहानी की जड़ों को समझते हैं। वासुदेव कृष्ण के पिता यादव राजा शूरसेन के पुत्र थे। उनकी एक बहन थी पृथा, जिन्हें हम कुंती के नाम से जानते हैं। कुंती को उनके मामा कुंतीभोज ने गोद लिया और अपने पुत्री की तरह पाला। वासुदेव की 2 पत्नियां थी, देवकी और रोहिणी। देवकी कंस की बहन थी, जबकि रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया, जो कृष्ण के बड़े भाई थे। दूसरी ओर कुंती का विवाह पांडु से हुआ और वे पांडवों की माता बनी। इस प्रकार कृष्ण और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। कंस का जीवन अंधकार में डूबा हुआ था। जन्म से ही हिंसा उसका साथी थी। यादवों ने उसे अवैध संतान मानकर अस्वीकार कर दिया था। कंस के मन में कड़वाहट भर गई, खासकर जब बुजुर्गों की परिषद ने उसे सत्ता देने से मना कर दिया। पर जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा के समर्थन से कंस ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया और भय के बल पर शासन करने लगा। जब आकाशवाणी ने चेतावनी दी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा, तो कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया। उसने अपने भाग्य को टालने की ठान ली और निर्दयता से देवकी के एक-एक नवजात को मार डाला। पर जब 8वां बालक जन्मा, तो पूरा संसार जैसे उत्सव मनाने लगा। कृष्ण का जन्म हुआ। उनका रंग श्यामवर्ण था और उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। जैसे ही वे जन्मे, जेल की दीवारें कांपने लगी। वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गई और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। एक दिव्य आहट ने वासुदेव को निर्देश दिया कि वे कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़ आए। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और भयंकर तूफान यमुना को पार करने निकले। जैसे ही वे नदी में पहुंचे, उसका उफनता जल शांत हो गया। शेषनाग ने अपने विशाल फन से कृष्ण की रक्षा की। गोकुल में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। अगली सुबह कंस क्रोध में जेल पहुंचा। उसने बालिका को उठाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वो कन्या आकाश में चली गई और उन्होंने कंस से कहा, जिससे तेरा भय है वो जन्म ले चुका है और तुझसे दूर है। कंस भयभीत हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया
कि मथुरा और उसके आसपास के सभी नवजात शिशुओं को मार दिया जाए। लेकिन कृष्ण सुरक्षित रहे और गोकुल में उनका बचपन हंसी खुशी में बीतने लगा। कृष्ण अपने खेल और शरारतों से गोकुल वासियों का मन मोह लेते थे, लेकिन कंस का डर अभी भी बना हुआ था। उसने कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपने स्तनों पर विष लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने गोकुल पहुंची। उस समय किसी भी भूखे बच्चे को दूध पिलाना सामान्य बात मानी जाती थी, इसीलिए गांव वालों ने पूतना को रोका नहीं। लेकिन कृष्ण ने उसकी असली मंशा भांप ली। उन्होंने उसकी ओर प्यार से देखा और हंसते हुए उसका दूध पीने लगे। परंतु जैसे जैसे कृष्ण ने दूध पिया, पूतना की शक्ति क्षीण होने लगी। कृष्ण ने न केवल उसका विष पिया, बल्कि उसके प्राण भी खींच लिए। राक्षस अपनी असली भयंकर रूप में आ गई और जमीन पर गिरकर मर गई। गांव वाले ये देखकर चकित रह गए, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि ये बालक साधारण नहीं है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कृष्ण की दिव्य यात्रा का अनुसरण करेंगे। एक ऐसी गाथा जो साहस, चमत्कारों और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर यही कृष्ण महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी बनेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और अपना दिव्य रूप दिखाएंगे, जो आज भी गीता के दिव्य ज्ञान के रूप में जाना जाता है। उनका मार्गदर्शन युगों तक मानवता को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाता रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत की और कहानियों के लिए